हर रोज अगर आपको दो तीन बातें मालूम है, you will make the money consistently. Like first thing, how much money you want to make, that should be a realistic idea. Correct. On an average, consider like if you are in a job, be realistic. Okay, you will not, if अगर आप किसी कंपनी में जाते हो काम करने, you won't say that in a day I'll charge 50,000 rupees for a day. No, 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 not that. If you're working in India somewhere, you will have a certain amount of salary. Okay, so if you are in market, just keep your expectation aligned with your salary, income, whatever you are having, then you will be more than happy trading in the market. The first thing you should be having a realistic idea, and second one is a clean entry plan and exit plan आपके पास होना चाहिए. Only then आप वहाँ पे सही से एग्जीक्यूट करेंगे. एंड एवरी डे जस्ट यू गो टू जॉब, यू डू द सेम थिंग अगेन एंड अगेन. ऐसा नहीं कि आप जॉब करने जाते हो, कोई भी आपका स्किल है पर्टिकुलर, इफ यू आर अ कोडर, इफ यू आर अ टीचर, इफ यू आर अ लॉयर, एवरी डे यू डू द ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ थिंग अगेन एंड अगेन. सो सिमिलरली इन ट्रेडिंग, फर्स्ट एंड व्हाट दे डू, लाइक इफ यू आर अ कोडर, देन आप सीखते हो चीज़ों को, सर्टेन लैंग्वेज सीखते हो, कोड करना सीखते हो, and then you do the same thing again and again. If you are an engineer, if you're like some if you are making something, then you do same thing. If you're a painter, first you understand what is painting, you do that, you understood that concept idea of painting कि क्या क्या कैसे करते हैं, and then you do the same thing again and again. Maybe designing maybe a little different, but you are doing the same thing again and again. But just think about them कि क्या वो पहले वो उस स्किल को अगर नहीं सीखा होता तो क्या हर रोज सही तरीके से कर पाता, और जब जिस दिन उसने पूरे स्किल को सीख लिया उसके बाद वो क्या कर रहा है, वो सेम काम को अगेन एंड अगेन कर रहा है. सिमिलरली इन ट्रेडिंग, आपको सबसे पहले क्या होता है, एक प्रॉपर स्किल सीखना होता है कि कैसे ट्रेड करते हैं, एंड देन यू हैव टू डू द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, एवरी डे, एवरी एवरी सिंगल डे आप सेम काम करोगे and you will generate profit. That's a simple thing. तो फॉर एग्जांपल मेरे सामने एक स्टॉक है, इसका नाम है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज. ओके, करेक्ट, नो इशू. इसका एक एवरेज मूव होता है हर रोज, हर एक स्टॉक का अपना एक एवरेज मूव होता है. फॉर एग्जांपल यहाँ देखेंगे तो 1121 से 1161, अगर ऐसे हम 30 पॉइंट का मूव इसमें लेके चलते, जबकि 40 के आसपास जाता है, 30 इसका एवरेज एक मूव होता है एक डायरेक्शन में. इस 30 में अगर आप इस 30 पॉइंट के मूव में, मेरे को 30 भी नहीं कैप्चर करना है, वी नीड टू कैप्चर जस्ट 20 पॉइंट्स. ओके, वी नीड टू कैप्चर 20 पॉइंट्स. फर्स्ट, यहाँ पे कोई टाइम डीके नहीं होता है, कोई भी तरह का टाइम डीके यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है. वी आर कैप्चरिंग जस्ट 20 पॉइंट्स इन दिस स्टॉक. 20 पॉइंट्स का मूव कैप्चर करते हो, अपने 100 शेयर को लिया अगर 5x लीवरेज पे मिल जाता है, तो 100 शेयर्स का प्राइस कितना, 100 शेयर पे कितने मिलेंगे, 2000. और आपके पास 1000 शेयर है तो यू विल गेट 20,000. एंड 20,000, इफ यू आर डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, देन just think about 20,000 per day, 20 trading session, it's for like this. Okay, so always compare with your like job and salary, then you will be more than happy. The problem comes when you start having uh, not realistic expectation, and that becomes a source of frustration and a lot of disaster in your trading career. Okay, so let's understand how we can understand this MFSL stock and their move. Idea is simple, I'll tell you everything. Okay, now first thing you will need to put here is 2 मिनट टाइम पीरियड आपको दिख रहा है ना, ये 2 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट दिया हुआ है, और यहाँ पे हमने 3 मूविंग एवरेज यूज किया है. दिस वन इज 200 पीरियड मूविंग एवरेज एंड दिस वन इज 20 पीरियड मूविंग एवरेज. ओके, so basically we'll use three things. One is 20, another is 200, and time is 2 minutes. Okay, राइट. ये होता है ना कि यहाँ पे हमारा जो एंट्री का कहानी होता है कि कभी भी 20 और जो ये 200 है उसके ऊपर 20 होना चाहिए, और उसके ऊपर मेरे को ग्रीन कैंडल चाहिए, इग्नाइटिंग ग्रीन कैंडल चाहिए. सिमिलरली डाउन साइड के लिए ये होगा हमारा 200, उसके नीचे होगा 20, और उसके नीचे में इग्नाइटिंग रेड कैंडल चाहिए. इग्नाइटिंग रेड कैंडल का मतलब होता है कि स्ट्रॉन्ग बॉडी होना चाहिए, उसका एक गुड स्ट्रेंथ कैंडल होना चाहिए, एंड देन विल मेक द एंट्री एंड विल फॉलो द ट्रेड. फॉर एग्जांपल लास्ट डे यहाँ पे क्या हुआ कि 329 की कैंडल है, ये जो मार्केट खुला है, फर्स्ट 5 मिनट का सीन आप देखोगे तो यहाँ पे बन जाएगा. दिस इज द सीन ऑफ फर्स्ट 2 मिनट्स कैंडल इज हियर. ओके, सो वी आर हियर, दिस इज द फर्स्ट 2 मिनट्स कैंडल. और इस फर्स्ट 2 मिनट कैंडल को जब हम ध्यान से देखेंगे तो ये 2 मिनट कैंडल है वो प्रीवियस डे का अगर हम बात करते हैं
तो प्रीवियस डे काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पे प्राइस इस जोन में रहा है और इसके ऊपर में ये कैंडल बना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे कि जो हमारा प्राइस है इस जगह पे रेड 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 बन रहा है, तो यहाँ पे शॉर्ट करने का हम नहीं सोचेंगे बिकॉज इट्स अ रॉन्ग जोन टू शॉर्ट द स्टॉक। शॉर्ट करने के लिए क्या चाहिए, कोई भी स्टॉक होता है ना जनरली वो एक नैरो जोन में काफ़ी टाइम तक ये रहता है और इस नैरो जोन के बाद हमें नहीं पता किस डायरेक्शन में जाने वाला है, चाहे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा या फिर ये नीचे की तरफ यहाँ पे आने वाला है, या ऊपर जाएगा या किधर आएगा नीचे की तरफ। अगेन जब बहुत मूव दे देगा तो एग्जॉस्ट हो जाता है, फिर से पास आता है, थोड़े टाइम तक साइडवेज रहता है एंड देन अगेन इट गिव्स मूव्स अपसाइड और डाउनसाइड। इट कीप्स डूइंग सेम थिंग अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन, ओके। नो इशू, सो इट्स अ वेरी वेरी सिंपल थिंग। नाउ द पॉइंट इज कि यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जब हम बात करेंगे 9:30 पे, तो यहाँ पे हमें एक मिलता है इग्नाइटिंग ग्रीन कैंडल, स्ट्रॉन्ग बॉडी ग्रीन कैंडल। नाउ मेरा कंडीशन होता है सेटिस्फाइड। आपका जो एंट्री कंडीशन होना चाहिए दैट शुड बी क्लियर, एंट्री कंडीशन शुड बी क्लियर, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वेयर टू एंटर एंड वेयर टू एक्सिट द ट्रेड, वेयर टू एंटर द ट्रेड and where to exit the trade, simple logic, no more confusion। सो इस ग्रीन कैंडल पे ये इग्नाइटिंग ग्रीन कैंडल आपका बनता है और इस ग्रीन कैंडल पे आपने क्या किया, यहाँ पे एंट्री आपने प्लान किया और इस एंट्री पे जब तक ये 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर में आपका स्टॉक चलता जा रहा है, आपको यहाँ पे बने रहना है। और जैसे ही इसको ब्रीच करता है, जैसे ही इसको तोड़ता है, आपको एग्जिट करना है। जब तक नहीं तोड़ता यू हैव टू स्टे इन ट्रेड, जब तक वो मोमेंटम जा रहा है आपके डायरेक्शन में आपको उसे फॉलो करना है। तो देखेंगे एकदम यूनि डायरेक्शनल मूव यहाँ पे मिला है और बहुत ही गजब का मूव दिया है। आप यहाँ पे भी इंटर करते हो तो 26 के आसपास है और हाई लगाता है 61 का, 40 प्लस पॉइंट के पास अगर हम बात करेंगे तो कैप्चर है 30 पॉइंट, इसमें आसानी से कोई भी कैप्चर करता है। आप यहाँ पे आके भी एग्जिट करेंगे तो 53 होता है यहाँ पे। तो ठीक ठाक 20-25 पॉइंट का यहाँ पे मूव आपका कैप्चर हो जाता है बिना किसी टेंशन का। ना इसमें कोई टाइम टिके की कहानी होती है, ना ही किसी झंझट का। एकदम डेल्टा वन होता है, जितना पॉइंट आपको दिख रहा है स्पॉट पे उतना ही पॉइंट आपका प्रीमियम बढ़ेगा। जस्ट नीड टू बाय गुड quantity and you can generate profit consistently. But now the problem comes how to get the stock आउट ऑफ इतना सारा स्टॉक अवेलेबल इन द स्टॉक मार्केट के। आप जो डेरिवेटिबल स्टॉक होते हैं उनमें करना है या फिर जो निफ्टी 500 के स्टॉक होते हैं उनमें करना है। अगर लेट्स से निफ्टी 500 के स्टॉक में भी करना है देन हाउ वी नो कि इस स्टॉक में मूव आने वाला है, हाउ टू प्रियम, बिकॉज ये काम हम लोग मार्केट क्लोज होने के बाद भी कर सकते हैं। देन वी मेक अ शॉर्ट लिस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक, so that becomes a part of a deep research, okay? So if you want to understand that, you can join us and understand and predict the move। 4 से 5 स्टॉक का लिस्ट करते हो शॉर्ट लिस्ट, उसी में से किसी न किसी एक में आपको एक बेहतरीन सा मूव देखने को मिलेगा। यू कैन डू दिस वेरी इजली, बट फॉर दैट यू नीड टू हैव clear understanding and clear and proper learning about that, okay? So if you watched it till then, thank you so much, bye bye।